तोड़ते तोड़ते तब जाके कोई पंडाल लगता है। नींदें उड़ती हैं हफ्तों की तब जाके कोई मौलवी यहां तक पहुंचता है। और आप सिर्फ मौज मस्ती के लिए सुन के चले जाएं तो ये कमेटी वालों के जलसे वालों के साथ जुल्म है। ये सोच के जलसों में आया करो कमेटी वालों ने ये महफिल इसलिए रखी, मेहनत करो यार, शायद किसी की समझ में दीन की कोई बात आ जाए, कोई बात किसी की समझ में आ जाए। यहां से जाओ ना कुछ लेके जाना, खाली ना जाना, कम से कम इतना ही लेके चले जाओ कि हमें अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना है। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे ना। और अपने घर की बहुएं नेक लेके आइए। ये जो मरे फिर रहे हो ना 10 लाख के चक्कर में, एक फोड़ा निकालता अल्लाह कमर में, एक 15 लाख का एक चीरा लगता है। 10 वो भी गए जो ससुर ने दिए थे और 5 वो भी गए जो सलामी में आए थे, बेड़ा ही गरक। ये दौलत कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है अच्छी नस्ल को परवान देना। हाँ, मेरे जहन में मिसाल आ रही है लेकिन दूंगा नहीं। मैंने एक मौलवी को देखा कि गीता पढ़ के दीन समझा रहा था। चतुर्वेदियों की बड़ी अजीब हवा, बुरा ना मानना, मैं किसी उसका मामला नहीं कर। मैं एक बात कहता हूँ, मेरी समझ में बात नहीं आती, ऐसी तुम हो ऐसी वो है। दीन समझाने के लिए वेद, हुजूर के दौर में, जाहिरी दौर में हुजूर के सामने तो रहती या ज़ुबूर पड़ी गई तो हुजूर के चेहरे का एक रंग आता था, एक जाता था। मेरे नबी ने कहा था, सहाबा जब कुरान आ गया तो अब किसी किताब की जरूरत नहीं है। जब तूरे ज़ुबूर की जरूरत नहीं रही तो अब भागवत पढ़ के सुनाएगा। और तुम्हें क्या लगता है जो कौम कुरान की नहीं मानती वो गीता की मानेगी? वजह क्या है? बात ग्रंथों की नहीं, बात दिल की है। हराम रोजी खाते खाते इतने काले हो गए, फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे भाइयों, गुजारिश है आपसे, जलसों में आया करो ना, मूंड बनाने नहीं तकदीर बनाने आया करो, तकदीर बनाने आया करो। नात सुनोगे रूह ताजा होगी, तकरीर सुनोगे किरदार ताजा हो जाएगा। ये दोनों चीजें रखी जाती हैं ताकि रूह भी पाकीज़ा रखे, किरदार भी पाकीज़ा रखे। दोनों चीजों को आप मजबूती से थामिए। हाँ, एक अच्छी नस्ल को परवान देने के लिए 10 लाख का चक्कर ना डालिए। खास करके जलसे वालों, एक बात कह दूं, खाली कमेटी के जलसे की कमेटी ना बनो, कौम की निगरानी की भी कमेटी बनो। आप, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं एक जलसा करा लिया साल में छुट्टी नहीं। जिन्होंने आज पगड़ी बांधी है ना, दिल में सोच लेना, हमारी एरिया में, हमारी रेंज में जहां भी गलत होगा हम वहां गलत नहीं होने देंगे। ये जिम्मेदारी भी आप उठाइए। कब तक? ये पगड़ियां सिर्फ बिरयानी तक, सलाम तक नहीं, ये पगड़ी तादमे ज़ीस्त रहनी चाहिए। भले ये अलमारी में रखी हो लेकिन इसका पैगाम दिल में रहना चाहिए। मैंने कोई जिम्मेदारी उठाने की पगड़ी बांधी थी, किसी चीज का हक अदा करना है। गौर कर, अगर यतीम का निकाह नहीं हो रहा है, जैसे जलसे का चंदा करके जलसा कराया है, एक चंदा करके किसी यतीम, किसी बेवा के घर की इज्जत बचा लिया करो। हाँ, वो सुना मैंने, कह रहा ना 1.5 किलोमीटर की चादर गई है फला मियां के मजार पर। हाँ, कौन देखो हमारी, सुनो भाई, मैं पहले बता दूं बरेलवी हूं मगर अकीदत है। देखो 1.5 किलोमीटर की चादर, कहां पे था मैं? गुजरात में था। मुझे बताया लोगों ने कि लोग यहां से अजमेर शरीफ पैदल गए लेकिन एक टाइम की नमाज रास्ते में नहीं पड़ी। पैदल चल के गए, एक टाइम की नहीं पड़ी। 1.5 किलोमीटर की चादर लेके जा रहा। क्या भैया चादर में इस्लाम का नुक्ता नजरिया क्या? ये भी तो देख, हमारा इस्लाम एक चादर से ज्यादा दूसरी चादर की इजाजत नहीं देता। और दे चादर, दे चादर, दे चादर, इतनी चादरें कि मुजाबिर का कमरा भर गया। पहले तबर्रुकात ढूंढने नहीं मिलते थे, अब बांध के देते हैं, इसे घर ले। हुजूर हम तो खुद तुम्हें दे के गए थे, अब हम क्यों लेके जाएं?
मेहरबानी करो, जो करते हो कुछ कमी नहीं करते। कुरान का हदिया करागा तो दे पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी। इतनी पेटी मस्जिद में कि मुसल्ला पीछे आ गया। अब मेहराब में पेटी पेटी है, इतनी चादरें, इतनी चादरें, इतनी चादरें कि पूरे मुजाबिर खाने में चादर चादर। तस्बीह का पता ही नहीं, कुरान है ही नहीं। ये क्या है कि ये सारी बरकत वाली चादरें। ओ भाई मेरी एक बात सुन, चल चादर ही ला, गरीब नवाज के नाम की ला, वारिसे देवा के नाम की ला, मदारे पाक के नाम की ला। मर्जी है तेरी। वो ला के कह अजमेर वाले ये तेरे नाम से फला गरीब की बेटी को दुपट्टा दे रहा हूं। ये जो 1.5 किलोमीटर की चादर लेके चला और एक जगह मस्जिद में नहीं रुका, इससे ज्यादा जरूरी था 1.5 किलोमीटर के कपड़े बनाता। जाके देख कितनी बेवाओं के बदन पे आज भी पैबंद लगे कपड़े हैं। जाके देख तो सकी कितनी बेवाएं आज भी बिना दुपट्टे के गुजारे कर रही हैं। और तुझे क्या पता है, तू तो चादर के नशे में मस्त रह गया। तू नहीं जानता कि आज कितने गरीबों के दुपट्टे पेट भरने के लिए उतार दिए जाते हैं। अल्लाह तौफीक दे, अजमेर वाले के नाम का, बरेली वाले के नाम का, बगदाद वाले के नाम का किसी गरीब को जोड़ा पहना दे, खुदा तुझे हश्र में जन्नत का जोड़ा अता फरमा। क्या बात, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कमेटी वालों ये काम करो, रोक लगाओ फजूल की चीजों पे। जिसकी इस्लाम ने इजाजत ही नहीं दी वो भी घर बैठे बैठे कह रही है ऐ जी मैंने चादर बोली थी मेरा ब्याह हो जाएगा तो चादर चढ़ाऊंगी। तो ये ऐसा रट्टू तोता कि नहीं, कई तो मैंने भी थी, वो मेरा भी नहीं रहा था। दोनों कथे गए मजार पे, दोनों ही। शर्म कर यार, औरत मजार पे घुमाने की चीज नहीं होती है, औरत पर्दे में रखने वाली चीज होती है। तो जिधर को लेके चल दिया। अच्छा मौज आ रही है, पीर साहब भी कुछ कहने को तैयार नहीं। ये मैं ओवर बोल रहा हूँ, अपने टाइम से ज्यादा बोल रहा हूँ। तो वजह है आप लोगों की। मुझसे फरमाइश की, एक भाई और कह गया था, मुझे याद आ गई शजरे की। कह रहे शजरा सुना दो। भाई खाली शजरा ही सुनोगे या कुछ कड़वी बातें भी सुन लोगे? है ना, कुछ कड़वी बातें भी सुन लो मेरी। तो ये मेरी बहनों, ये जो दुपट्टा लेके चल देती हो ना, वो बड़ा अच्छा तरीका। अना मैंने तो डेग बोली थी, तो यहाँ बना दे। कहना मैंने तो वही बोली थी, वहीं जाके पकेगी तो बरकत होगी। जब तेरी जुमेरात की फाता घर में हो सकती है तो उनकी डेग की फाता तेरे घर में नहीं हो सकती? बोलो, हो सकती है कि नहीं? जब ये घर में हो सकती है वहां क्यों जा रही है? खाली घूमने का चक्कर है। मैंने एक बात कह दी तो एक मजार के मुजावरों को बड़ा बुरा लग गया। उन्हें लगा दुकान बंद करने आया ही। हमारा इस्लाम इन चीजों की इजाजत, इन चीजों की इजाजत नहीं देता है। हमारा इस्लाम हया की इजाजत, हया का हुक्म देता है, पर्दे का हुक्म देता है, शराफत का हुक्म देता है, इबादत का हुक्म देता है, रजालत का हुक्म नहीं देता, जलालत का हुक्म नहीं देता, डूबने की इजाजत नहीं देता। वो तो ये कहता आओ मेरे दामन में आ जाओ, यहां भी चमकने लगोगे वहां भी चमकने लगोगे। मेरी बहनों, अगर नजरी माननी है ना तो कुरान की मानो, नमाजों की मानो, रोजों की मानो, फिर देखो अल्लाह कितना राजी होता है, अल्लाह कितना राजी होता है। अल्लाह ताला हमारी कौम को अक्ल सलीम अता फरमाए और मसलक के आला हज़रत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बहनों से गुजारिश है, खुदारा दीन सीखिए, दीन समझिए और गौर कीजिए अल्लाह ने कितनी इज्जतें आपको अता फरमाई हैं। इतनी इज्जतें हुजूर ने बख्शी है कि जब तुम माँ बन के आई औलाद के लिए जन्नत बनाया, बेटी बन के आई माँ बाप के लिए जन्नत बनाया, बहन बन के आई भाई के लिए राहत बनाया। हर रिश्ते में रब ने तुझे इज्जत बख्शी है, हर रिश्ते के अंदर अल्लाह ने इज्जत बख्शी है। फिर इज्जतदार बन के रहो। 4 दिन की जिंदगी है, कोई सोना कोई चांदी तुम्हें जन्नत नहीं दिलवा पाएगा। याद रखिएगा, कब्र में किसी को तुम्हारे साथ नहीं जाना है, तुम्हें खुद जाना है, अपना हिसाब खुद देना है। बस मुश्किल घड़ी होगी। आला हज़रत ने कहा था कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की हुजूर आएंगे, कब्र रोशन होगी। लेकिन शर्त है सिकल ऐसी बना लो कि हुजूर के सामने आ सको।
जी ये मुंह ऐसा बना लो कि हुजूर के सामने आ सको, ऐसे काम कर जाओ। खुदा की कसम जो काम अच्छे कर जाते हैं वो कब्रों में भी चले जाते हैं तो नाम जिंदा रहा करते हैं, नाम जिंदा रहा करते हैं। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। महबूब की ज़िंदगी को अपनाओ और कोशिश ये करो अपनी नस्लों को मुस्तफ़ा जान रहमत का दीन सिखाएंगे इंशाअल्लाह। ज़्यादा वक्त अपने बच्चों को दिया करो। सबसे बड़ी एक गलती ये भी कर रहे हैं, याद आ गई बात कह दूं, हम अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे। 24 घंटे में 1 घंटा अपने बच्चों को जरूर दिया करो। उनके पास बैठा करो, उनको समझा करो, उनकी सुना करो, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, इतना वक्त उन्हें दो। ये नहीं थक के आए, बीवी से कह दिया बच्चे हटा थका हुआ हूं, बच्चे फिर इंतजार में सो गए, सुबह उठा तू अपने रास्ते बच्चे अपने रास्ते, तुम बच्चों को वक्त नहीं दे पाओगे तो फिर बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। इनकी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए, इनकी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसी आदम, शहजादे गौसी आदम, शहजादे गौसी आदम, नवासे हुजूर सैयद सरकार सोहिले मिल्लत, आमदे पीर सैयद सरकार सोहिले मिल्लत, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, फैजाने बिलग्राम शरीफ, अजमते बिलग्राम शरीफ, आमदे हुजूर सरकार सोहिले मिल्लत, आमदे हुजूर सरकार सोहिले मिल्लत। तमामी अहबाब से मेरी गुजारिश है, बिलखुसूस अराकीन कमेटी हजरत को मिंबर शरीफ तक बहुत आसानी के साथ पहुंचाएं। दोस्तों याद रखो, मुल्क हिंदुस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत की आमद मिंबर शरीफ पर हो रही है। मेहरबानी करके मुसाफा करने की कोई भी शख्स कोशिश ना करे, बल्कि हजरत को मिंबर शरीफ तक सुकून के साथ आने दे। ये बड़ी खुशी की बात यह है कि नबी का अजीम शहजादा हमारी और आपकी मुकद्दस जमीन पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। आप तमामी है बाप से मैं गुजारिश करता हूँ, आप अपनी जगह बैठ जाएं, आप अपनी जगह बैठ जाएं और जितनी मिंबर शरीफ के करीब आकर के बैठेंगे उतनी ही करीब से हुजूर सैयदी सरकार सोहिले मिल्लत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करेंगे। लिहाजा तमामी अहबाब से मेरी गुजारिश है कि ताखीर ना करें, बल्कि अदब के साथ बैठ जाएं। हजरत की आमद हो गई, हजरत की आमद की खुशी में जरा सीधा हाथ उठा करके बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, अज़मते बिलग्राम शरीफ, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, आमदे सरकार सोहिले मिल्लत, आमदे सरकार सोहिले मिल्लत, नारे तकबीर। बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत, पीर कामिल मुर्शिद कामिल, आले नबी औलाद अली, हुज़ूर आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद सुहेल मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की आमद हो चुकी है। ये उस ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ात है जो ज़मीन इनके कदमों से इतनी मोहतरम हो गई कि जिस ज़मीन पर बरेली का इमाम भी जाता था तो नंगे पैर चल के जाता था। और हम तो बस एक बात जानते हैं, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। हाँ जी, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। आप यूं समझें बिलग्राम शरीफ की वो जमीन है जहां पर बड़े बड़े जादू दम तोड़ दिया करते हैं। ये सही बात बता रहा हूं, बड़े बड़े जादू दम तोड़ दिया करते हैं। जो इलाज कहीं नहीं होता वो बिलग्राम शरीफ में हो जाता है। क्यों ना हो, वो जमीन उन शहजादों के कदमों से रोशन है
जिन शहजादों का ताल्लुक उस जात से है जिसका अपना मकाम ये है कि जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात। सुभान अल्लाह। है वो जाने मसीहा, हमारा नबी है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। तो उस सरजमीन से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत सईद सरकार सैयद सुहेल मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहु अलैना माशाअल्लाह मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि ये इनके सिलसिले का नसबनामा शजरा कैसा है कैसा नहीं है, हम इतना जानते हैं कि तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और एक बात और याद रखिएगा, वो और लोग होंगे जो आज भी सैयद को शजरे से पहचानते हैं, ये हमारा बरेली है जो आज भी सैयद को खुशबू से पहचान लेता है। ये हमारा बरेली शरीफ है जो आज भी सैयद को खुशबू से पहचान लेता है। बहुत बड़ी शख्सियत की आमद हुई है। मेरा मशवरा है, एक साहब को मैंने तकरीर करते सुना, कहने लगे पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी नहीं। मैंने कहा बेशक। फिर उन्होंने कहा पीर होने के लिए सैयद होना शर्त नहीं। मैंने कहा बेशक, लेकिन ये बात कहने की जरूरत क्या थी? तो कुछ हसद की आग कहीं भी लग जाती है और दिखती नहीं, जब मछांद आती है तो पता चल जाता कि इधर सुलग रही है। ये बात दुरुस्त है कि सैयद होना पीर होने के लिए शर्त नहीं, लेकिन पीर का सैयद होना ये सोने पे सुहागा होता है। बड़ी बात है, सारे शराइत पाए जाएं और साथ में पीर सैयद भी हो। मेरे हुजूर ने फरमाया था सारे रिश्ते क़यामत में टूट जाएंगे।